नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे करियर सेशन यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम आप लोग की बेहतरीन से बेहतरीन आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं, हर एक एग्जाम में, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मेरे दोस्त आज हम लोग देखेंगे अनुपात और समानुपात। 100% ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूछना ही पूछना है। एसएससी, जीटी, एनटीपीसी, रेलवे, पुलिस, सीटेट, जेटेट, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 100% आपको पूछना ही पूछना है। आप सिलेबस भी देख लीजिएगा। अभी फिलहाल में नोटिफिकेशन है, एनटीपीसी का भी नोटिफिकेशन है ना, उसमें तो आपका अनुपात और समानुपात आपको 100% पूछेगा, आपको 100% पूछेगा। और ऑल कॉम्पिटिटिव जिसका तो सीटेट और जेटेट हो, इसके लिए स्पेशल इसका एक टॉपिक है मेरे दोस्त, स्पेशल उसके लिए टॉपिक है समानुपात और अनुपात मेरे दोस्त, है ना। ये ऑल कॉम्पिटिटिव मेरे दोस्त, अगर इससे पहले वाला अगर वीडियो आप लोग नहीं देखें, बहुत सारे मैं आप लोग के लिए स्पेशल वीडियो अपलोड कर चुका है मेरे दोस्त। अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो एक बार जरूर वहाँ पे देखिए और जुड़िए हमारे करियर सेशन यूट्यूब चैनल में। चलिए मेरे दोस्त आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात एक हम लोग आज भागवत देखेंगे। आज ही मैंने शुरुआत की है, आज ही मेरा फर्स्ट क्लास है अनुपात और समानुपात, तो आप लोगों के लिए आज ही शुरू है मेरे दोस्त। एकदम मेरे लेवल है, एकदम जीरो लेवल से, एकदम मैं स्टार्ट करता हूँ सीधे जीरो लेवल से, फिर उसके बाद आगे स्टेप बाय स्टेप, पार्ट बाय पार्ट हम इसलिए बताते हैं पार्ट बाय पार्ट, क्योंकि उस बच्चे तक पहुंचना है जो जीरो लेवल एकदम बिल्कुल मैं से दूर भागता है, एकदम डरता है। उस बच्चे के लिए आज हम उस बच्चे के लिए आज शुरू मेरा क्लास है। आज मेरा भागवान है एकदम बेसिक। आज हम इसमें बेसिक चीज बताएंगे, एकदम छोटी सी छोटी चीज को आज हम बताएंगे। उसके बाद फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें एकदम स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ाएंगे। एकदम हर एक क्वेश्चन, हर एक टाइप का क्वेश्चन पकड़ाना चाहिए, यही मेरी दुआ है मेरे दोस्त। और आप लोगों के लिए हर एक टाइप का हम क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे, कभी एग्जाम नहीं छूटेगा। चलिए मेरे दोस्त आज हम लोग देखेंगे अनुपात और समानुपात। अगर मेरे दोस्त आप लोग अगर नहीं जुड़े हैं मेरे करियर सेशन यूट्यूब चैनल में, तो एक बार आप जरूर जुड़िए, और बहुत सारे वहाँ पे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। चलिए मेरे दोस्त अनुपात और समानुपात के कुछ रूल है मेरे दोस्त, कुछ हम लोग लॉजिक सीखते हैं। जब तक मुझे लॉजिक क्लियर नहीं होगा तब तक आपको दिक्कत होगी मेरे दोस्त, इसलिए मैंने फर्स्ट में लॉजिक क्लियर कराता हूँ, उसके बाद एकदम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन लाएंगे। एकदम लॉजिक क्लियर हो जाएगा तो जिंदगी में आप कभी भी, चाहे कोई भी मैथ हो, कभी भी दिक्कत नहीं होगी। मान के चलो मेरे दोस्त, अगर मेरे पास अभी समानुपात का भी हम लोग बात कर रहे हैं ना, देखते जाओ ध्यान से, बस हम आप लोग के लिए सिर्फ लॉजिक क्लियर करा रहा हूं, सिर्फ लॉजिक क्लियर करा रहा हूं मैं। अगर जब तक हम आप लोग के लिए सीधे लॉजिक क्लियर नहीं कराएंगे मेरे दोस्त, तब आप लोग को दिक्कत होगी, दिक्कत होते रहेगी। इसलिए मेरा टारगेट है उस बच्चे तक जिसको बिल्कुल मैथ से दूर भागता है। देखो मेरे दोस्त, अगर हम एक साइड देखो, ध्यान दो, मैं पहले आप लोग के लिए सिर्फ लॉजिक लाया हूं, अभी लॉजिक क्लियर करा रहा हूं, फिर हम आप लोग को सीधे हम लॉजिक में लाऊंगा क्वेश्चन में। अब देखो मेरे दोस्त, यहां पे मेरे पास दो है, एक और दो है, तो जिसमें 1/2 क्या लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें मेरे पास दो काम है, दो घर है मेरे पास। सोचो कि यहाँ पे 2 रूम है मेरे पास, है ना, 2 रूम में एक रूम में पेंट किया गया है, कोई दिक्कत मेरे दोस्त। 2 रूम में एक रूम में पेंट किया गया है, क्या हम 1/2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अनुपात का सामान्य अर्थ होता है बटे मेरे दोस्त, अनुपात का सामान्य अर्थ होता है बटे, अनुपात में हो जाता है ना। तो क्या हम इसको 1/2 को क्या हम 1 अनुपात क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अनुपात का सामान्य अर्थ होता है बटे, है ना। क्या मेरे दोस्त, क्या इसको हम 1/4 लिख सकते हैं? देखो 1 2 3 4 तो मेरे पास रूम है, एक रूम में पेंट किया गया है ना, तो क्या हम 1/4 लिख सकते हैं? यहाँ पे 2 है मेरे पास, लेकिन 2 का काम नहीं हुआ, 2 में 1 का काम हुआ मेरे दोस्त, 2 में 1 का काम हुआ। इसी तरह 4 है मेरे पास, 4 में 1 का काम हुआ है, देखो। इसी तरह क्या 1 2 3 4 5 6, क्या हम इसको 2/6 लिख सकते हैं? इसको हम 1/3 भी लिख सकते हैं, क्यों? कट जाएगा। अब मेरे दोस्त देखो 1 2 3 4 5 6 है, और कितना काम हुआ? 4/6 भी लिख सकते हैं मेरे दोस्त। बस हम आप लोगों के लॉजिक क्लियर करा रहा हूँ। अगर लॉजिक सीख लोगे तो कभी भी दिक्कत नहीं होगी मेरे दोस्त, है ना। हम कुछ नहीं, बस आप लोग लॉजिक क्लियर करा रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन आएगा अपने आप पता चल जाएगा आप लोगों को कि कैसे हम लॉजिक सीखे और कैसे मेरा आंसर आया, बस उसी टाइम पता चलेगा जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तब। चलिए मेरे दोस्त नोट करने की प्रयास कीजिए, फिर हम आप लोग के लिए क्वेश्चन बेहतरीन से बेहतरीन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे दोस्त, अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, है ना। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, चाहे कोई भी एग्जाम। चलिए मेरे दोस्त, और एक हम आप लोग के लिए लॉजिक क्लियर कराता हूं।
आप लोग जब भी समझ लीजिएगा, जब भी मैंने बॉक्स बनाऊंगा, है ना, तब आप लोग समझ जाइएगा कि कोई ना कोई नया चीज सीखने के लिए मिल रहा है। मेरा ही टारगेट है मेरे दोस्त, उस बच्चे तक जो बिल्कुल मैं से दूर भागता है। अभी अनुपात और समानुपात जानने से पहले अनुपात किसको बोलते हैं और समानुपात किसको बोलते हैं, उसका अर्थ क्या है, सारा चीज को आपको जानना पड़ेगा, लॉजिक सीखना पड़ेगा, तभी आपको दिक्कत नहीं होगा। मान के चलो मेरे दोस्त, अगर मेरे पास 4:5 है, राम, श्याम, मोहन, 4, 5, 6, ए की आयु, बी का आयु, बस हम आप लोग के लिए लॉजिक क्लियर करा रहा हूं ताकि आप हमेशा कभी भी दिक्कत नहीं होगी। देखो मेरे दोस्त, जब भी आपके पास बॉक्स आ जाए तो सोचिए कि आपके पास एक न्यू से न्यू आपको सीखने के लिए मिल रहा है। ये ट्रिक्स है मेरे दोस्त, है ना। जब आप इसको अगर समझ लेने मेरे दोस्त, ये लॉजिक है, अगर लॉजिक क्लियर हो जाएगा तो कभी भी दिक्कत नहीं होगी। अनुपात और समानुपात मेरे दोस्त, है ना। देखो हम कुछ नहीं किए, लॉजिक देखो, ए का मान देखो 4, बी का मान क्या 5 आ जाएगा। देखो ये फर्स्ट में है तो फर्स्ट टेबल आना होगा। ये मिठाई अगर मान चलो आपके घर में अगर कोई बड़े छोटे भाई है, छोटे को पहले मिलता है फिर बड़े को बाद मिलता है, तो ही समझो कि यहाँ ये है तो ए फर्स्ट वाला को, बी सेकंड वाला को मिला, यहाँ तक कोई दिक्कत। राम 4 में आया, श्याम 5 में आ जाएगा, मोहन 6 में आ जाएगा। कब देखो मेरे दोस्त, फर्स्ट को मिलेगा, सेकंड को मिलेगा और थर्ड को मिलेगा, है ना। ये चीज अगर आप लोग लॉजिक क्लियर हो जाए तो कभी भी दिक्कत नहीं होगी। मेरा उस बच्चे तक मोस्ट वेलकम है, उस बच्चों को हमारे ग्रेजुएशन यूट्यूब चैनल में जो बिल्कुल मैं से दूर भागता है, उस बच्चे को मोस्ट वेरी मोस्ट वेलकम है मेरे दोस्त। अब उसको स्वागत है हमारे ग्रेजुएशन यूट्यूब चैनल में। देखो मेरे दोस्त, अगर यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ए की आयु बी का 2/5 है तो कंफ्यूज नहीं होना है। ए का आयु क्या है 3 है, 2 है और बी का आयु क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या हम 2:5 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। बस हम आप लोगों के लॉजिक के लिए करा रहा हूं। अब एक क्वेश्चन आएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो मेरे दोस्त, पी आयु और क्यू आयु 5/6 है। क्या पी का आयु कितना हो जाएगा 5 है और क्यू का आयु कितना हो जाएगा 6 है। बस हम आप लोग लॉजिक के लिए करा रहा हूं मेरे दोस्त। जल्दी जल्दी इसको नोट करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। फिर से नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन लाते हैं ताकि आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए। मेरा टारगेट है मेरे दोस्त उस बच्चों को तक पहुंचाना है। बस ये लॉजिक अगर क्लियर हो जाएगा तो हम बोलते हैं कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ये मेरा पार्ट 1 है। आज मैंने शुरू किया है अनुपात और समानुपात को, बस आप लोग के लिए। मेरा टारगेट है स्टेप बाय स्टेप पार्ट बाय पार्ट बनाने का। देखो मेरे पास अगर क्वेश्चन आता है, इस तरह का क्वेश्चन आता है, मान के चलो 2:3, 4:5 और 8:9 में सबसे बड़ा अनुपात क्या होगा? अब बताओ मेरे दोस्त, 2:3 और 4:5 और 8:9 में सबसे बड़ा अनुपात क्या होगा? ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है मेरे दोस्त। 100% आपको पूछना ही पूछना अनुपात और समानुपात। स्पेशल सेटेड और जेटेड में तो उसका सिलेबस है रेशियो और प्रोपोर्शन का। लेकिन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी हो चाहे जीडी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। 2:3, 4:5, 8:9 में सबसे बड़ा अनुपात क्या होगा? अगर मुझे लॉजिक क्लियर नहीं होगा तो आपको दिक्कत होगी। हम बोलते हैं हर एक चैप्टर में हर एक पार्ट में हम इस ट्रिक के साथ हम रहेंगे। अब देखो मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं, सबसे फर्स्ट अगर इतना आ जाएगा तो मेरा जब भी हम बॉक्स बना जाएंगे तभी आप समझ जाइएगा कि कुछ न्यू समझने कुछ न्यू सीखने के लिए मिला है। मान चलो मेरे दोस्त, अगर यहाँ इंग्लिश मीडियम के लिए फाइंड ऑफ मैक्सिमम ऑफ, देखो फाइंड क्या निकाला, सबसे बड़ा अनुपात क्या होगा, है ना। रेशियो फाइंड करना है, मैक्सिमम, है ना। क्या करना है हम लोग को? कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त। हम लोग को ट्रिक है, देखो मेरे दोस्त, जब भी इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाता है अंश में 0 लगाना है। अब देखो मेरे दोस्त, मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम फाइंड ऑफ मैक्सिमम पूछेगा किसको? रेशियो का इंग्लिश मीडियम अगर बच्चा भी अगर देख रहे होगे तो
इसको देखिए, रेशियो, रेशियो का क्या, फाइंड ऑफ मैक्सिमम पूछ रहा है, बड़ा बड़ा संख्या। अब इसी में से हमको बड़ा निकाल, कुल छोटा निकाल, क्या कहने में, अंश में जीरो लगाना है। ऊपरी वाला को अंश देखो मेरे दोस्त, क्या हम 2/, इसको 3 लिख सकते हैं, 4/5 लिख सकते हैं, 8/9 से लिख सकते हैं। अब बताओ मेरे दोस्त, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। इसको नोमिनेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, इसको अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। हम लोग को अनुपात निकालना, बड़ा संख्या। हम क्या बोले मेरे दोस्त, ट्रिक देखो, अंश में जीरो लगाना है, जीरो लगा दिए, कुछ नहीं करना है, कोई भी संख्या इसके पास कितना भारी संख्या दे दे। अगर मेरे दोस्त इसको अगर हम सिंपली मेथड से हम बनाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, एकदम सीख, तो बहुत सारा हमको टाइम लगेगा, बस हमको लॉजिक सीखना है। अगर ट्रिक सीख दिए तो हमको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। क्यों, अगर मान चलिए तो छोटा मान 18, 19, 18:19, 15:16 अगर दे देगा तो एकदम मल्टीप्लाई करने में बहुत समय लग जाएगा। लेकिन कब, हमको अगर ट्रिक से रहेगा तो कभी भी दिक्कत नहीं होगी मेरे दोस्त। देखो, भाग दे दो, कितना हो जाएगा, 3 छक 18, 3 छक 18, 5 8 40, 9 8 72 और 9 8 72। अब बताओ, इसी में से हम लोगों को निकालना है। देखो मेरे दोस्त, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है। अब बताओ मेरे दोस्त, ये तो नहीं होगा क्योंकि बड़ा संख्या पूछा है। एक तो ये होगा, एक तो ये होगा, है ना। अगर इस तरह आता है दो, अगर समान अंक आते हैं तो इसको और आगे लिखना है। देखो, इसको तो कोई जरूरी नहीं है। 5 8 40, 5 8 40, ये तो डायरेक्ट हो गया, ये तो होगा नहीं, ये हो सकता है। देखो 80 में क्या करना है, 9 8 72, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, पॉइंट लगेगा 0, 9 8 72। देखो मेरे दोस्त 8.8, तो कितना हो जाएगा 8.8। तो सबसे बड़ा कौन हुआ, बड़ा कौन हुआ मेरे दोस्त, बड़ा कौन हुआ, 8.8 किसके लिए आया है, 8.9 के लिए आया है। देखो मेरे दोस्त 8.9 के लिए आया है ना, कुछ नहीं, ये तो एक ही बार डायरेक्ट 5 8 40 आगे नहीं जा सकता है। अगर समान अंक आता है तो करना है हमको आगे और उसे पॉइंट के बाद। तो देखो 8.8 है, यही बड़ा। अगर मिनिमम पूछता, अगर छोटा पूछता तो क्या होता है मेरे दोस्त, ये होता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त। अगर पसंद आए मेरे दोस्त तो मेरे वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा और शेयर करने मत भूलिएगा। चलिए मेरे दोस्त, नोट करने का प्रयास कीजिए और नोट करने मत भूलिएगा मेरे दोस्त। आप लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कभी भी दिक्कत नहीं होगी, कभी भी दिक्कत नहीं होगी मेरे दोस्त। अगर मान के चलो, और एक क्वेश्चन देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका अनुपात और समानुपात आपको पूछना ही पूछना है। अगर मेरे पास क्वेश्चन आता है 2:3, 4:5 और एक आता है 6:8। अब बताओ मेरे दोस्त, इसमें से सबसे बड़ा अनुपात क्या होगा, कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त। हम आपको बोले हैं, देखो 4/5 करना है और 6/8 करना है, कुछ नहीं। अंश में क्या लगाना है, 0 लगाना है। अंश में हमेशा 0 लगाना है, ये चीज को आप माइंड में बैठा लीजिएगा। 0 लगा दिए हैं। हर एक टाइप में हम ट्रिक्स लाएंगे आप लोगों के लिए। देखो 3 6 18 कर दिए, कोई दिक्कत, 5 8 40 कर दिए। आप बताओ मेरे दोस्त, यहाँ कितना से जाएगा, कितना से, 8 7 56, 8 7 56 हो जाएगा। अब बताओ 6 8 और 7 मेरे दोस्त। अब बताओ सबसे बड़ी संख्या क्या है, 8 है। 8 किसको लेकर आया है, 4 और 5। ये देखो मेरे दोस्त, बड़ा कितना है, 4:5 है। अब बताओ मेरे दोस्त, 8 7 56 तो छोटा हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा और 8 7 56 हो जाएगा। अब इन तीनों में से सबसे बड़ा है क्या, 8 है। अब बताओ मेरे दोस्त कौन सा आंसर हुआ, जल्दी जल्दी इसको नोट करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एक टाइप का हम क्वेश्चन बताएंगे मेरे दोस्त, कभी भी हम आपको दिक्कत नहीं। आज ही तो मेरे इस फर्स्ट क्लास है अनुपात और समानुपात का, अनुपात और समान एकदम 0 लेवल से मैंने बताया, एकदम 0 लेवल से। मेरा टारगेट है उस बच्चों तो जो बिल्कुल मैथ से दूर भागता है, उस बच्चों तो मोस्ट वेलकम है मेरे कैरियर सेक्शन यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभी क्वेश्चन बता, वेरी वेरी, वो एसएससी जीटी सीटेट और जेटेट, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आपको पूछना ही पूछना है। मान चलो 3/5, 8/9, 8/9, 10/9, 9/10, 11/,
10/11 में सबसे बड़ी भिन्न भी पूछ सकता है, अनुपात भी पूछ सकता है, ज्ञात करो। अब बताओ मेरे दोस्त, यहाँ पे 3/5, 8/9 और 9/10 और 9/11 में सबसे बड़ी भिन्न या अनुपात पूछ, या भिन्न पूछ देगा या अनुपात पूछ देगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसएससी, जीडी, सीटेट और जेटेट के लिए स्पेशल क्वेश्चन है मेरे दोस्त, वेरी वेरी। तो क्या करेंगे मेरे दोस्त, डायरेक्ट हमें सीधे क्या बोले थे हम आपको, अंश में हमेशा 0 लगा देना है, कुछ नहीं करना है। अंश हमेशा 3/5 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 8/9 मतलब 0, 9/10 0, अब यहाँ पे 9/11 0। आप बताओ मेरे दोस्त, इसको सीधे डिवाइड कर दो, बस आ गया मेरे पास। यहाँ पे अगर सबसे बड़ी भिन्न पूछ देगा या अनुपात भी पूछ देगा, या इसको बोल देगा आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाओ बोल देगा। आरोही और अवरोही क्रम में सजा के दूसरा स्थान में कौन सा अंक है वो भी पूछ सकता है मेरे दोस्त। देखो 5 6 30 हो जाएगा, 9 8 72 हो जाएगा, 10 9 90 डायरेक्ट हो जाएगा, 10 9 11 8 88, 11 9 99, 11 8 88। अब बताओ मेरे दोस्त यहाँ पे कौन सा है, एक 6 आया, एक 8 आया, एक 9 आया, एक 8 आया। अब बताओ मेरे दोस्त सबसे बड़ी भिन्न क्या है मेरे दोस्त, सबसे बड़ी भिन्न यहाँ पे क्या है, देखो 9 है, 9 किसको लेकर आया, 9/10 को लेकर आया है, तो बड़ी भिन्न क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, भिन्न क्या हो जाएगा 9/10 है। देखो बस आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा, कितना बड़े यहाँ पे कितनों संख्या दे दे, 8 दे दे, 10 दे दे, भिन्न कितनों अंक लंबा कितनों मैच दे दे, हमको कोई दिक्कत नहीं, बस आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा। अगर लॉजिक क्लियर हो जाएगा तो कभी भी हम बोलते कभी भी दिक्कत, हर एक टाइप का हम आपको बताएंगे अनुपात और समानुपात का। आइए मेरे 0 लेवल से स्टार्ट, मेरा फर्स्ट वीडियो मेरे दोस्त है ना। अब बताओ इसको अनुपात, सबसे बड़ी अनुपात बोल देगा तो यही होगा, अगर सबसे छोटी अनुपात बोलेगा तो क्या होगा 6 होगा। 6 किसको लेकर आए 3/5 है ना। ये सबसे छोटी भिन्न बोल देगा तो क्या होगा मेरे दोस्त 3/5 भी हो देगा। अब बताओ मेरे दोस्त यही क्वेश्चन को अगर बोल देगा, अगर यही क्वेश्चन को अगर बोल देगा अवरोही क्रम में सजाओ, अवरोही क्रम में सजाओ, आरोही और एक अवरोही। अब बताओ मेरे दोस्त इसको अवरोही, इसमें बोल देगा मैं सबसे बड़ी आरोही, इसको बोल देगा मैं आरोही क्रम में सजाओ या अवरोही क्रम में सजाओ, यही क्वेश्चन को बोल देगा। तो इसका तो 6 आया है, इसका 8 आया है, इसका 9 आया है, इसका 8 आया है। बताओ अब बताओ मेरे दोस्त आरोही में कितना अक्षर है 3 अक्षर, अवरोही में देखो 1 2 3 4 अक्षर हो गया। देखो मेरे दोस्त छोटा छोटा को लेकर जाता है, बड़ा बड़ा को लेकर जाता है। आरोही मतलब छोटा से बड़ा और अवरोही मतलब बड़ा से छोटा। आरोही मतलब छोटा देखो, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा होता है। और अवरोही मतलब बड़ा, सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, मतलब बड़ा से छोटा गिनती गिनते हैं। मतलब आरोही 0 से अनंत तक 100 तक अगर गिन देते हैं तो वो छोटा से लेके बड़ा होता है। अगर 100 से हम लोग 1 से आएंगे तो 100 से 1 समझिए इसको अवरोही। तो अगर हम इसको आरोही क्रम अगर इसी को सजाने बोल देगा तो क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट में इसको सजाएंगे, क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। क्यों देखो फिर इसके बाद क्या है 8, लेकिन 8 दो बार आया ना, तो इसको सबसे पहले कौन आएगा 9 8 72 8 बचेगा है ना, 8 यहाँ पे 8 हो जाएगा। फिर इसका क्या हो जाएगा 11 8 88, यहाँ पे कितना 2 बचा, तो सबसे पहले यही आ जाएगा मेरे दोस्त है ना 8/9। फिर यहाँ से कितना यही आएगा 9/8, फिर 9/10। अब बताओ मेरे दोस्त कितना आसान है, बस आपको लॉजिक क्लियर है, कभी भी हम बोलते कभी भी दिक्कत नहीं होगी मेरे दोस्त। जल्दी जल्दी इसको नोट करने का प्रयास कीजिए। हर एक टाइप का हम बताएंगे मेरे दोस्त, हर एक टाइप का, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा, हर एक टाइप का बताएंगे हम आपको, कभी होने नहीं देंगे दिक्कत, कभी भी होने नहीं देंगे। ये तो मेरा फर्स्ट वीडियो है अनुपात और समानुपात। हाँ मेरे दोस्त नोट करने मत भूलिएगा मेरे दोस्त, हर एक टाइप का हम क्वेश्चन बताएंगे, हर एक टाइप का हम क्वेश्चन बताएंगे मेरे दोस्त। आज हम लोग देखे पार्ट 1 देखिए मेरे दोस्त, इसके नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसका लाएंगे, हम लोग पार्ट 2 लाएंगे मेरे दोस्त है ना। इसके नेक्स्ट हम लोग पार्ट 2 लाएंगे, हम लोग हर एक टाइप का हम आपको क्वेश्चन बताएंगे एकदम ट्रे के साथ, बेसिक एकदम 0 लेवल से हम आपको बता रहे हैं, हर एक टाइप का हम क्वेश्चन लाएंगे। आज हम लोग अनुपात और समानुपात का हम लोग भाग 1 देखेंगे, नेक्स्ट इसका हम लोग भाग 2 लाएंगे। जय हिंद जय भारत।